हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन बाद मैंने फिर से एक नया ब्लॉग लेके आपके पास आई हूँ और आज का ब्लॉग रहेगा हिंदी में। बेसिकली कभी कभी बीच में बंगाली में बात कर सकती हूँ बिकॉज कुछ सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड्स के ये कहना है कि पहले मैं हिंदी में ब्लॉग करती थी बट आजकल मैं बंगाली में ब्लॉग करती हूँ, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज एक हिंदी में ही ब्लॉग किया जाए। तो अभी बजा है सुबह का 5:10 होगा लगभग। तो मैं 5 बजे उठ गई थी, थोड़ा फ्रेश हो गई, अब रेडी होंगी बिकॉज आज एक सडन प्लान हुआ है ट्रिप के लिए, 1 डे ट्रिप। तो चलिए उसके लिए पहले रेडी हो जाते हैं और फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। ये है बाहर, बाहर का कंडीशन देखिए, कितना अंधेरा है अभी। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो बाहर का कंडीशन बहुत ज़्यादा अंधेरा है। बहुत दिन बाद सुबह के 5 बजे उठी हूँ मैं। शायद पिछले साल घर जाने के टाइम मैंने उठे थे इतना जल्दी, और दिवाली के बाद तो 8 बजे से पहले सच में नहीं उठी। तो कोई ना, आज तो ट्रिप के लिए उठना ही पड़ता। तो चलिए निकलते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ। आधे शहर उठ गए, हम लोग का ही सुबह लेट होता है। तो अंधेरा घट चुका है और सुबह की रोशनी दिख रही है। एक्चुअली हम लोग ने सडन प्लान किया था कल शाम को कि कहीं घूम के आते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने वेदर चेक करके ही प्लान की थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बैंगलोर की क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है। और पिछले बार जब हम लोग ऊटी गए थे ना, तो वहाँ पे पहुँच कर देख रहे थे कि ऑरेंज अलर्ट है, तो इसीलिए थोड़ा डर लग रहा था। बाकी इस साल भी ख़त्म होने वाला है 2024, तो दिसंबर का महीना है, सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग ने भी सडनली हो लेकिन प्लान बना ही लिया। तो होप ये जर्नी अच्छा ही होगा। कहाँ जा रहे हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बट बेसिकली ना, मुझे ज़्यादा घूमना पसंद नहीं, ये बोलूँगी नहीं, घूमना पसंद है। बट जब से मेरा ये सर्वाइकल का पेन बढ़ा है ना, तब से थोड़ा डरने लगी हूँ, क्योंकि 2-4 घंटा ज़्यादा जर्नी करने से ना ये पेन बढ़ जाता है। खैर, घूमना कौन पसंद नहीं करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बाहर का लुक, बहुत ज़्यादा रोशनी आ गया अभी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6:30। एक्चुअली कभी इतना जल्दी बहुत दिन बाद उठी हूँ, तो ये नज़ारे बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है। वैसे बोलते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, बट आई फील कि सुबह जल्दी उठने से ना दिन बहुत बड़ा लगने लगता है। खैर देखिए बाहर कितना अच्छा व्यू है। और हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगा, तो हमने स्वेटर स्वेटशर्ट ये सब कैरी किए थे, लेकिन अभी तक तो ठंड नहीं है, बहुत गर्मी भी लग रहा है। और मैं तो ये नज़ारे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी कीजिए और जल्दी ही पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक चीज़ देखिए, दोनों साइड ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नारियल का पेड़ ना बहुत ज़्यादा है। साउथ में नारियल का पेड़ होगा ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स लोग नॉर्थ साइड से है, बेसिकली फ्रॉम हिमाचल एंड ऑल, वहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा नारियल का पेड़ देखा नहीं इतना ज़्यादा। बाकी उड़ीसा में तो बहुत ज़्यादा है, कोलकाता में भी है। अभी बजाए सुबह के 8 और थोड़ा भूख भी लगने लगा है, तो कहीं आगे जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन है, क्योंकि बाहर निकले सुबह सुबह तो चाय पी के नहीं निकले थे हम लोग, तो मुझे चाय भी पीना है। तो हम लोग पहुंच गए एक ढाबे पे, तो यहाँ ज़्यादा भीड़ था, तो हमने सोचा कि अच्छा ही होगा ब्रेकफास्ट की क्वालिटी और टेस्ट भी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं और तब तक आप एंजॉय कीजिए वीडियो।
लो भाई आ गया ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म पूरी और उसके साथ डोसा। तो मैंने पूरी लिया था क्योंकि मुझे पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था गर्मा गर्म, और सोनू ने डोसा लिया। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। चाय लेके हम लोग कार पे आ गए क्योंकि टाइम बहुत कम है और जाना बहुत दूर है। चाय पी के बड़ा ही सुकून मिला क्योंकि आप लोगों को पता ही है आई एम अ ट्रू टी लवर। तो सुबह चाय पी के नहीं निकली थी तो मैं सोच रही थी कब जाके मुझे चाय मिलेगी। तो खैर अभी थोड़ा ज़्यादा ही फ्रेश लग रहा है। अभी लग रहा है कि हाँ मेरे लिए मतलब घूमने जाने के लिए उतना एनर्जी बचा है। खैर हम और कुछ ही देरों में पहुंचने वाले हैं। देखिए ये एक्चुअली आज संडे है तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड्स पे ही ज़्यादातर लोग प्लान करते हैं घूमने जाने के लिए, और वीकेंड्स नहीं होता तो हम लोग भी नहीं आ पाते क्योंकि ऑफिस का काम रहता है या वीकडेज़ में नहीं होता है। तो ये बाहर से देखिए एक्चुअली उस साइड ना मतलब हम ऑलरेडी पहाड़ के ऊपर वाले रोड पे है। तो बाहर मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों को शायद अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ लेकिन व्यू बड़ा अच्छा है, पहाड़ से जैसे होता है तो वैसा ही व्यू है। तो बेसिकली मुझे जब मैं हिमाचल में थी उस टाइम का याद आ रहा है। तो चलिए और कुछ ही देरों में आप लोग जो वेट करें कहाँ जा रही हूँ और कुछ ही देरों में आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हम लोग कहाँ के लिए प्लान किए थे। हिमाचल में ऐसे ही रोड है जब शिमला की तरफ जाते हैं या कुफरी की तरफ तो ऐसे ही रोड मिलता है। बेसिकली हिल स्टेशन में ऐसे ही रोड मिलता है। तो और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, तो जब तक आप साथ रहिए देखते रहिए। तो फाइनली वी आर रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन। एक्चुअली पूरे रोड इतना ट्रैफिक नहीं मिला जितना कि ये पार्किंग में हम लोगों को लग गया टाइम। तो बहुत ज़्यादा रश है आज और बहुत भीड़ होने वाला है, पता नहीं मैंने मतलब फाइनली हम लोग देख पाएंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं। और आपके इंतज़ार ख़त्म हुआ, कहाँ जा रहे हैं अभी बोलने वाली हूँ मैं। हाँ एक्चुअली हम आए चामुंडेश्वरी हिल टेम्पल बोल सकते हैं हम, चामुंडेश्वरी टेम्पल जो होता है। तो देखिए दोनों साइड बहुत सारे शॉप है और बहुत सारा शॉपिंग करने का मन कर रहा है। पता नहीं लौटते टाइम हम लोग करेंगे शॉपिंग थोड़ा बहुत, तो मैं नज़र दे चुकी हूँ कि क्या क्या ले सकते हैं। खैर बट टाइम बहुत कम है और हमें बहुत कुछ देखना है, घूमना है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ ये दोनों रोड साइड में जो शॉप है वो देखिए और फिर मंदिर में एंटर करने के बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं।
लोग आ गए चामुंडेश्वरी टेम्पल में, बट यहाँ पे बहुत रश है। दर्शन करने के लिए 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा, इतना लंबा लाइन है। तो शायद ही आज हम लोग दर्शन कर पाए, तो बाहर से ही एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हम लोग का मतलब नसीब इतना अच्छा है, इसी टाइम भगवान जी बाहर निकल रहे हैं, कोई इनका रिचुअल होगा तो यहीं से हम लोग ने दर्शन कर लिया। और बाकी अंदर कभी दूसरे टाइम आए तो जाएंगे अंदर, क्योंकि देख रहे हैं बहुत लाइन है और 2-3 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो पहले मैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो अभी अब हम लोग चामुंडेश्वरी हिल से जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग मैसूर ट्रिप के लिए आए हैं। हाँ, अचानक की सडन हम लोग शाम को कल प्लान किए कि चलते हैं कहीं पे, तो हम लोगों को लगा मैसूर जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी जब ऊटी गए थे तो हम लोग मैसूर नहीं गए थे, स्टे नहीं किए थे। बेसिकली ऊटी जाने से पहले लोग मैसूर में एक दिन स्टे करते हैं, पूरे जितने भी जगह है घूमने के लिए वो कवर करते हैं और फिर ऊटी जाते हैं। बट हम लोग डायरेक्ट ऊटी गए थे, तो इस बार हमने सोचा कि नहीं, इस बार मैसूर चलते हैं। तो हम लोग अभी सेकेंड डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। सेकेंड डेस्टिनेशन है सैंड म्यूज़ियम। तो बेसिकली आई गेस ये सैंड से ही बना होगा, जो भी बना होगा। बट अंदर देखिए, अंदर आने के बाद तो लगा ये मिट्टी का है, लगा नहीं एक्चुअली में ये मिट्टी का ही है पूरा। बेसिकली मुझे लगा था जैसे पूरी में ना बीच में समुंदर के साइड जो बीच है वहाँ पे सैंड से सब मूर्ति बना के रखते हैं, बट मैंने सोचा था वैसा ही कुछ होगा, बट वैसा नहीं है, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। तो ठीक है, कोई ना, एक देखने के लिए। बट ये मुझे एवरेज लगा मैसूर में। ये सेकंड डेस्टिनेशन जो है वो मतलब 5 में से 2 पॉइंट मिलेगा इसका, मतलब रिव्यू पॉइंट जो भी है। बाकी काम तो बड़े अच्छे से किए हैं, मिट्टी का है, ये भी अच्छा ही है, मतलब अच्छा आर्ट है बोल सकते हैं। बट बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन था कि हाँ पूरा ही बालू का जो होता है, बीच वाले बालू, उससे होगा, वो नहीं था, ये मिट्टी का था। बाकी काम तो बढ़िया था। और यहाँ का एंट्री फ़ी जो था वो था 60 रुपीज़ पर पर्सन। तो उस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा ही लगा, मतलब 20-30 रुपीज़ होता तो ठीक था। बाकी ठीक है, कहीं घूमने आए तो देना तो पड़ता ही है, बट 60 रुपीज़ इज़ टू हाई। मतलब आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो ये स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी बहुत सारे मैसूर में और भी चीज़ें जो आप देख सकते हो, बट हमने ये भी चूज़ किया
दिए थे, कोई ना, ठीक ही है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी चारों तरफ दिखा देती हूँ। मैं तो एंजॉय कर ही रही हूँ, आप भी देख लीजिए कि कैसा है सैंड म्यूज़ियम मैसूर का। हाँ, और गाइस साइड पे यहाँ पे छोटा छोटा शॉप है, आप शॉपिंग कर सकते हो, कुछ खाने का मन हो तो वो भी है। यहाँ पे मछली रखे हैं, मे बी शायद सेल करने के लिए, आई गेस। यही था सैंड म्यूज़ियम बेसिकली। तो इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन था स्नो सिटी, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो देखते हैं स्नो सिटी कैसा होगा। तो आई एम तो टू एक्साइटेड, बट स्टिल जाके ही देखा जाएगा कि सैंड म्यूजियम की तरह वो बोरिंग ना हो। बाकी चलिए पहले पहुंचते हैं और तब आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो गाइस ये है एंट्री। तो एंटर करके ही लेफ्ट साइड में ये है स्नो सिटी का, ये है स्नो सिटी का पूरा बाहर से दिखा रही हूँ। अब अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है फैसिलिटीज।
तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिफिशियली स्नो दे के एक मतलब क्रिएट किए हैं और शो टाइम भी है कुछ, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता और मुझे मतलब पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है स्नो। और जो बंदे मतलब शिमला कुफरी ये सब घूम चुके हैं उसको आर्टिफिशियल से क्या ही मतलब है। बाय द वे बाकी ये जिन जो छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं ना वही ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं, तो हमने तो स्किप कर दिया ये चीज़ स्नो सिटी। मेरा एक्सपेक्टेशन फिर से मतलब टाइम फिक्स हो गया। हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वो वाला पार्ट देखने के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जल्दी आ रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैसूर का नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तब तक के लिए टाटा।